देखो तो कौन आया है, मेरा राजा बेटा। हाँ? दे दे मुझे। ओ मेरा राजा बेटा। ओ सोना बेटा। ओ ले। मेरा राजा बेटा कहाँ है? मुन्ना कहाँ चला गया? रूपाली। आई माँ। क्या हुआ? अरे मुन्ना कहाँ है? कहाँ है मतलब? यही तो। यहाँ तो है नहीं। दीपक के पास होगा। चलो देखो। दीपक, दीपक। मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है? तुम्हारे पास नहीं है? दीदी, 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 मुन्ना आपके पास है? नहीं। नहीं? आपके पास नहीं है तो? मुन्ना कमरे में नहीं है। घर में ही होगा, कहाँ जाएगा? घर में ही होगा तो कहाँ है? मैं देखता हूँ यार। माँ, कहाँ है मेरा बेटा? मिलेगा। रूपाली सब देख रहे हैं ना? कहाँ है मेरा बच्चा? नहीं, मेरा बच्चा कहाँ है? मैंने उठ के लाऊंगी उसको। अरे मेरा बच्चा कहाँ है? मेरा बच्चा कहाँ है? अरे मेरा बेटा कहाँ है? आशेगा बेटा, आशेगा। नहीं होगी। अरे बेटा कहाँ है? नहीं मुझे जानना। मैंने उठ के हमारे घरों में जब भी किसी नन्हे मेहमान का आगमन होता है तो हमारा मन खुशियों से भर उठता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चाहते हैं कि उनके घर में लड़की नहीं लड़का पैदा हो, जबकि हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि पैदा होने वाला बच्चा लड़का है या लड़की। ये ऊपर वाले का दिया एक ऐसा अनमोल उपहार है जिसकी हमें कद्र करनी चाहिए। मेरा बच्चा। अरे रुक धागा तो बांधने दो। माँ अभी इन सब चीजों का टाइम नहीं है। अरे बांधना पड़ता है, मन्नत का धागा है। देखना लड़का ही होगा। हो गया। तू गाड़ी निकाल। आजा आराम से। मैम, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मैम, रिपोर्ट के हिसाब से बच्चे की मौत भूख की वजह से हुई 2 दिन पहले। मैम, हो सकता है कि बच्चा कई दिनों से झाड़ियों में पड़ा। मैम, आमतौर पर ऐसी घटनाएं बच्चियों के साथ होती है क्योंकि बहुत सारी फैमिली है जो बच्चियां नहीं चाहती। लेकिन मैम, ये तो लड़का था, कोई अपने लड़के को इस तरह जंगल में कैसे छोड़ सकता? कैसे कैसे लोग होते हैं। कोई बेटे के लिए दर दर भटकते हैं तो कोई इसे मरने के लिए छोड़ जाता है। हो सकता है ये बच्चा नाजायज हो या फिर किसी ने पुरानी दुश्मनी निकाली। हो सकता है मैम। कुछ भी हो नीरज, हमें इसके माँ बाप को जल्दी से जल्दी ढूंढना। तू शर्त लगा ले, भैया ही आएगा। अरे मैं तो चाहती हूँ कि भैया है, नहीं तो दादी बावली हो जाएगी। अगर इसे लड़का हुआ तो मेरा क्या होगा? पहले से ही महारानी के नखरे कम है क्या? भगवान करे इसे भी लड़की हो। मुबारक हो दीपक जी, आपको लड़का हुआ है। थैंक यू माँ। ये लो दीपक जी, आपका लड़का। राजा बेटा मेरा। सिस्टर क्या हम भैया को छू सकते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं छुएगा। मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। लो, इनके मिजाज तो अभी से बदलने लगे हैं।
अरे पूजा, नव्या, मिले तुम अपने भाई से? आओ लो मिलो, आओ ना मिलो, मुन्ना भी मिलना चाहता है तुमसे। चाची, हम क्या भैया के साथ एक सेल्फी ले ले? लो। इनमें तो अकल है नहीं, तू भी बावली हो गई है क्या? कोई फोटो नहीं खींचनी है। जाओ बाहर जाओ। मैम ये देखिए, जहां में वो बच्चा मिला था उसे कुछ दूर पर एक गाड़ी आगे रुकी। इस फुटेज से इस आदमी का चेहरा पता नहीं चल रहा है। इस फुटेज को साइबर सेल भेजो, शायद वो इसे क्लीन करके इस आदमी की फोटो हमें दे पाए। और हाँ, आरटीओ से पता करो ये गाड़ी किसके नाम पे रजिस्टर्ड है। बड़ा भैया भैया कर रही थी ना, अब पड़ गई ना डांट। अब चुपचाप से यहाँ बैठो और कोई जरूरत नहीं उसके पास जाने की, समझी ना? चलो जाओ जाओ। बहू, पोता देकर खुश कर दिया तूने। तू नहीं समझती मैं कितनी खुश हूँ। इस वंश का वारिस है ये। ये हमारा इस घर में आखिरी जश्न है। सही बोल रही हूँ, देख लेना कुछ दिनों में हमारी हालत नौकरों जैसी हो जाएगी। बधाई हो समधन जी। लीजिए। नमस्ते जी। नमस्ते। अरे मेरा सोना बेटा, एक मिनट। छोटा छोटा बच्चा, ये लो। और समधन जी, ये आपके लिए। अरे नहीं, इसकी क्या जरूरत है? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हमारे नाती को हमारे साथ ले जाऊं? नहीं नहीं समझन जी, बिल्कुल नहीं। पहला पोता है हमारा, हमें तो खुशियां मनाने दो। आइए ना, आइए, नाश्ता तो करें। जी बहू, ठीक है। नाश्ता ला। मैम, उस कार की डिटेल्स आ गई हैं। किसी दीपक गहलोत के नाम से रजिस्टर्ड है। ये उसका एड्रेस है। पता करो ये दीपक गहलोत उस दिन वहां क्या कर रहा है। बेटा रूपाली, मैं बहुत खुश हूँ कि बेटी पैदा करने का श्राप तुमने मिटा दिया। इस घर में बेटा पैदा करने वाली तुम सबसे पहली लड़की हो। कैसी बातें कर रही हैं माँ? श्राप व्राप कुछ नहीं होता, ये सब हमारे मन का वहम होता है। तुम नहीं जानती। अपनी बहन को देखो, बेटियों पे बेटियां पैदा कर रही हैं और इसकी सास आए दिन इसे ताना मारती है। बेटियां पैदा करना बहुत बड़ा बोझ होता है। माँ बस करिए। तुमने अपनी सास को देखा, कितनी खुश थी। अगर आज तुमने बेटी पैदा की होती तो क्या वो इतना खुश होती? कैसी बातें कर रही हो माँ? आज के ज़माने में लड़की और लड़का दोनों बराबर हैं। तुम नहीं समझ सकती क्योंकि तुमने बेटा पैदा किया है। चलो छोड़ो इन बातों, जल्दी से घर आना, सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं भी इंतजार कर रही हूँ घर आने का, बहुत दिन हो गए। जल्दी आती हूँ।
दीपक गहलोत कौन है आप में से? सर मैं हूँ। बाहर आइए, आपसे 2 मिनट बात करनी है। आइए। गाड़ी नंबर AQ1596 आप ही की गाड़ी है? हाँ। 3 अप्रैल की शाम तकरीबन 4 साढ़े 4 बजे आपकी गाड़ी को शहर के बाहर जंगल में देखा गया। क्या उस गाड़ी में आप थे? 3 अप्रैल की शाम को सर एक्चुअली मैं कुछ काम से शहर से बाहर जा रहा था, लेकिन तभी मुझे फ़ोन आया कि मेरी बीवी लेबर पेन में है, तो मैं वापस आ गया। क्यों, क्या हुआ? दरअसल जहां आपकी गाड़ी खड़ी थी उससे कुछ दूर हमें एक बच्चे की लाश मिली है। बच्चे की लाश? आप जानते हैं कुछ उसके बारे में? सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ और आप जानते हैं ना कि इंजीनियर की छुट्टी के दिन भी छुट्टी नहीं होती है। एक्चुअली किसी काम से मैं नेवी ऑफिस ही जा रहा था, बट फिर घर से फ़ोन आया, मैंने गाड़ी साइड में लगाई, फ़ोन कॉल अटेंड किया और वहाँ से वापस आ गया। दैट्स इट। क्या हुआ दीपक? क्या हुआ साहब? 2 दिन पहले ही मेरा पोता हुआ है, लोग घर पे खुशा भी ना मनाए, क्यों आप रंग में भंग डाल रहे हैं? ठीक है, फिलहाल तो हम लोग जा रहे हैं, लेकिन आपकी जरूरत पड़ेगी तो आपको पुलिस स्टेशन बुलाएंगे। डोंट वरी सर, मैं पूरी तरह कोऑपरेट करूँगा। थैंक यू। मैम, दीपक गहलोत के घर में भी उसी दिन बच्चा हुआ है और परिवार में जश्न का माहौल है। ये महज इत्तेफाक है कि उन दोनों बच्चों में कोई कनेक्शन है? जिस दिन उस बच्चे की मौत होती है उस दिन दीपक को भी बेटा पैदा होता है। शहर से आने के तो कई रास्ते हैं नीरज, वो उसी रास्ते क्यों लौटा? और अगर हमेशा उसी रास्ते से लौटता है तो उस दिन वहीं पर क्यों रुका? ये कुछ ज्यादा ही कोइंसिडेंस हो गया है नीरज। मैम, कहीं ये दीपक गहलोत हमसे कुछ छुपा तो नहीं रहा? बिल्कुल हो सकता है। एक काम करो, दीपक के कॉल रिकॉर्ड्स, मोबाइल लोकेशन सब मंगवा लो, इससे मामला काफी साफ हो जाएगा। और हाँ, इसके माँ बाप को ढूंढ निकालो, आसपास के सारे हॉस्पिटल्स में खबर लो और वहां से नवजात बच्चों की लिस्ट निकालो और पता करो किसी ने नवजात बच्चे की मिसिंग रिपोर्ट तो नहीं दर्ज कराई। ओके मैम। मैम, ये रहे दीपक गहलोत के कॉल रिकॉर्ड्स। मैम, कॉल रिकॉर्ड्स के हिसाब से दीपक की एक नंबर पर लगातार बात होती थी, बट वो नंबर ना तो उसके घर वालों का है और ना ही ऑफिस वालों का। किसका है ये नंबर? मैम, किसी लेडी तांत्रिक का। लोग उसे मानसी माँ के नाम से बुलाते हैं। तांत्रिक? इस मानसी माँ की पूरी कुंडली निकालो। ओके मैम। अच्छा, ये मानसी माँ के बारे में कुछ पता है आपको? ज्यादा तो साहब हमको नहीं पता है, पर लोग बाग यहाँ आया करते हैं पूजा पाठ करने के लिए, जिससे उनकी परेशानी से उन्हें छुटकारा मिलता है। और आपको ज्यादा जानकारी चाहिए तो यहाँ शांति नाम की एक लड़की है, वो उनके यहाँ पहले से काम करती थी, आप उससे पता कर लीजिए। शांति जी हाँ साहब, पहले मैं उनके यहाँ काम करती थी। तो फिर आपने उनके यहाँ से काम कब और क्यों छोड़ा? पिछले महीने ही मैंने उनके यहाँ से काम छोड़ा साहब। उन्होंने बोला कि वो कहीं और जाने वाली। अच्छा, है मानसी से लोग कांटेक्ट कैसे करते थे? साहब, वो सबसे पहले फोन पे बात करती थी, फोन पे बात करने के बाद ही वो किसी को मिलने का समय देती थी। कहिए, क्या परेशानी है आपको? दीपक गहलोत किस वजह से मिलता था आपसे? वो अपने परेशानी का हल पाने के लिए यहाँ आता था। उसे अपने होने वाले बच्चे की बहुत चिंता थी, इसलिए वो मेरी शरण में आया था। मैंने उससे पूजा करवाई, देवी माँ से प्रार्थना की और उससे बेटा पैदा हुआ। आप कौन हैं और दीपक के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? सब इंस्पेक्टर नीरज चौधरी। मैंने कुछ गलत नहीं किया है। आपने क्या किया और क्या नहीं, ये तो हम पता लगा ही लेंगे। फिलहाल जब तक आपको इस शहर से बाहर निकलने के लिए ना कहा जाए, इसी शहर में अपनी साधना में लीन रही। हमारी पूछताछ अभी खत्म नहीं हुई, समझ गए?
ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ तो है जिसे छुपाने की कोशिश की जा रही है। तांत्रिकों के झांसे में अच्छे अच्छे आ जाते हैं। ये दीपक भी आ गया। इस बच्चे की मौत के साथ ना ये मानसी और दीपक का गहरा कनेक्शन चलेंगे। नीरज, दीपक के घर के आसपास वालों से पूछताछ कर। ओके मैम। हाँ साहब, वो यहीं से सामान ले जाती हैं। अच्छा, रोजमर्रा का सामान ले जाती है या फिर और कुछ भी? उड़द की दाल और काले तिल कुछ ज्यादा ही ले जाती है। कभी कभार दर्द की दवा लेने आती है। ये मानसी कहाँ गई? वो हर रोज शहर के किसी मंदिर में जाती है पूजा करने। अच्छा, आपने कभी इनके यहाँ पे कुछ अजीब देखा या सुना? पिछले हफ्ते मैंने किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनी। एक तरफ जहां हमारे देश की बेटियां ओलंपिक से लेकर स्पेस टेक्नोलॉजी तक में देश का नाम रोशन कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग हमारे समाज को अब भी एक पुरुष प्रधान समाज बनाए रखने में लगे हुए हैं। जैसे ही रूपाली ने एक बेटे को जन्म दिया, वैसे ही उसकी सास और बाकी के लोगों की नजरों में उसकी अहमियत कई गुना बढ़ गई। बहू, कल से दीपक के कमरे की सफाई भी तुम्हें ही करनी है। और सुनो, सफाई होने के बाद कमरे को ताला लगाना। तुम्हारी लड़कियां बहुत बदमाश हैं, उनके सामान का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, समझी? मेरी बेटी हुई थी तो मिठाई तक बांटने में बुखार आ रहा था माँ को, और रूपाली के बेटे को सोने की चेन दी है माँ ने। ऐसा नहीं चलेगा, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। सोनाली, अंदर देखो। जतिन, तुम इधर देखो। सर, ये छोटे बच्चे का सामान मिला है। एक बात तो पक्की है, मानसी का उस बच्चे की मौत और दीपक के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन जरूर। मैम, कहीं ये कोई बली वली का चक्कर तो नहीं? नहीं, मुझे नहीं लगता। उस बच्चे की बॉडी पर ना कोई निशान, ना उसका बॉडी पार्ट है। बली नहीं है नीरज, बात कुछ और है। उस दीपक को थाने में बुलाओ, इंक्वायरी के लिए। ओके मैम। मैम देखिए, आप मुझसे पूछताछ करके अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं। मेरे पास मेरा खुद का बेटा है, तो मुझे किसी और के बच्चे की क्या जरूरत है? और मैं क्यों किसी को मारूंगा? देखिए मैम, मैं एक मरीन इंजीनियर हूँ और काम के सिलसिले में मैं साल में 8-9 महीने शिप पर ही रहता हूँ। और रूपाली की प्रेगनेंसी को लेकर मैं बहुत डरा हुआ था, तो इसलिए जो भी पूजा पाठ विधि विधान कराने थे मैंने कराए, और इसके लिए मैं मानसी माँ से मिलता था। इसके अलावा मेरा उनसे कोई रिश्ता नहीं। फिलहाल आप जा सकते हैं, लेकिन हमारी परमिशन के बिना कहीं मत जाना। और हाँ, ड्यूटी पर जाने के लिए भी आपको हमारी एनओसी लेनी पड़ेगी। ओके मैम। दीपक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। अरे बाबा, सब ठीक है, परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। हाँ। रूपाली के बेटे के जन्म से कहीं खुशियों की लहर दौड़ पड़ी थी, तो कहीं जलन और ईर्ष्या का सैलाब उमड़ चुका था। रूपाली अपने पति, सास और मायके वालों की चहेती बन चुकी थी। क्या रूपाली की जिंदगी में आई ये खुशी बहुत जल्द किसी अनहोनी के रूप में बदलने वाली थी? बच्चे के जन्म के 1 महीने बाद रूपाली अपने मायके गई थी और वहीं पर घर के अंदर से उसका बच्चा गायब हो गया। दीपक के पास होगा, चलो देखते हैं। दीपक, दीपक, मुन्ना कहाँ है? मुन्ना कहाँ है? कौन था ऐसा जो रूपाली के बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था और क्यों? मैम, मैं घर में ही था, यहाँ बैठा चाय पी रहा था। मैं बाथरूम में थी। मैं अपने ही कमरे में थी, मुन्ना के साथ खेलने के लिए गई तो देखा पालने में मुन्ना नहीं था, और हम लोग भी हमारे ही रूम में थे। मेन डोर का लॉक किसने खोला? पता नहीं मैम। बच्चे की कोई फोटो है? मैम, मेरे पास है। चलिए। मैं 2 मिनट के लिए बच्चे को छोड़कर गई और बच्चा गायब हो गया। किसी ने ध्यान नहीं रखा। हाँ, मुझे मेरा बेटा चाहिए,
मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा चाहिए। मैम मैंने बच्चे के फोटो को आसपास के पुलिस स्टेशन में डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया। नीरज, सबसे पहले हमें एक मरा हुआ बच्चा मिलता है, उसके बाद मानसी गायब हो जाती है, उसके बाद अब दीपक का बच्चा गायब। मुझे इन सारे इंसिडेंट्स में गहरा कनेक्शन लग रहा है। मानसी को जल्दी से जल्दी ढूंढ निकालो और दीपक को भी रैडर में रखो। इन दोनों वारदातों के साथ दीपक जुड़ा हुआ और वो मानसी को भी जानता है। उसके ऑफिस में पता लगाओ, शायद कोई क्लू मिल जाए। मैम दीपक गहलोत साल में 8 से 9 महीने समुद्र में रहता है। आपको लगता है कि उसके ऑफिस वालों को कुछ पता होगा? नीरज, है तो ये तुक्का, लेकिन कभी कभी तुक्के भी बड़े काम आ जाते हैं। मुझे दीपक और रूपाली के परिवार की सारी डिटेल्स चाहिए, जल्द। ओके मैम। सब इंस्पेक्टर नीरज चौधरी, दीपक गहलोत के बारे में आपसे कुछ पूछताछ करनी है। दीपक बहुत ही कमीना आदमी है सर। जब उसकी वाइफ प्रेग्नेंट थी तब वो अपनी फिजिकल नीड्स पूरी करने के लिए मुझे यूज़ करता रहा। उसने मुझसे वादा भी किया था कि वो मुझसे शादी करेगा और अपनी बीवी को भी तलाक देगा, लेकिन जब उसकी वाइफ को बच्चा हुआ, लड़का पैदा हुआ, तब उसने कहा कि उसको मेरे साथ कोई रिलेशन नहीं रखना। वो अपना काम निकालने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है सर। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं उसकी जान ले लेती। कहीं ऐसा तो नहीं कि दीपक गहलोत से बदला लेने के लिए आपने उसके बेटे को किडनैप किया और फिर मार दिया? सर कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं उसकी तरह गिरी हुई नहीं हूँ। देखिए सर, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। और इस मासूम बच्चे की क्या गलती है इन सब चीज़ों में? सच क्या है वो तो हम पता लगा ही लेंगे, लेकिन हमें पता चला कि अगर आप कुछ झूठ बोल रही हैं तो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। इस कहानी में अब एक ऐसा मोड़ आ चुका था जिसके बाद इस केस की दिशा ही बदल गई। जब रूपाली को दीपक के अफेयर के बारे में पता चला तो वो आग बबूला हो गई। गुस्से में उसने न सिर्फ दीपक बल्कि हर्ष और गिरीश पर भी हमला करने की कोशिश की। तुमने गायब किया ना मेरे बेटे को। कहाँ है मेरा बच्चा? बोलो बोलो, नहीं तो मैं जान से मार दूंगी। उस औरत को दिया ना, मेरी पीठ पीछे दूसरी औरत से चक्कर चला रहे हो। मेरी तो जिंदगी बर्बाद कर दी। और तुम सब जलते हो मेरे बेटे से, इसीलिए गायब किया ना मेरे बेटे को। पागल हो गई हो क्या? क्या कर रही है सब? उसी औरत को दिया ना मेरा बच्चा। खुद का बेटा पैदा नहीं कर सकती, बांझ है। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरा बेटा लाके दो। मैं लाके दूंगा रूपाली, प्लीज। आई एम रियली सॉरी, लेकिन मैं कुछ भी करके ना हमारे बच्चे को वापस लेके आऊंगा। मैं पेपर में इश्तेहार दूंगा, मैं लोगों से कहूंगा जो भी मेरे बेटे को लाके देगा ना, मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगा। तुम लोग एक बच्चे का ध्यान नहीं रख पाए? ऐसे किससे घर से गायब हो गया? आने दो मेरा पोता घर, किसी को देखने तक नहीं दूंगी। इसीलिए भगवान तुम लोगों को लड़का नहीं देता है। माँ जी, ऐसे कैसे बोल सकती हैं आप? कैसे बोल सकती हूँ मतलब? जो है सो है। बहन जी, ये क्या कह रही है आप? सच तो कह रही हूँ मैं। लड़का है तुम्हारे घर में? नहीं है ना, इसीलिए तो आपको अहमियत नहीं है। चल बेटा चल। कीजिए प्लीज, चले जाओ यहाँ से, सब चले जाओ। रूपाली, चले जाओ यहाँ से। चल यहाँ से। माँ एक बार नहीं रुकना यहाँ, चल। रूपाली मेरी मान से गए, चले जाओ यहाँ चल यहाँ से। चल तू, चल यहाँ से, चल। मैम एक बात तो साफ है, ये दीपक जैसा दिखता है वैसा है नहीं। और बाकी के लोग? मैम रूपाली के बेटा होने से उसकी जेठानी हर्षा काफी चिड़ी हुई थी। इनफैक्ट उसकी खुद की बहन भी इस बात से नाराज थी। मैम खानदान में काफी दिनों के बाद एक बेटा हुआ, इसलिए कुछ लोग नाराज थे और कुछ लोग खुश। इसका मतलब ये हुआ कि रूपाली के बच्चे के गायब होने के पीछे किसी घर वाले का भी हाथ हो सकता है। हो सकता है। सब पर नजर रखवाओ। ओके मैम। मैम, जिस बच्चे की लाश झाड़ियों के बीच मिली थी उसके माँ बाप आए। फौरन अंदर लाओ। जी। क्यों फेंका बच्चे को? माफ करना मैडम, मैंने अपनी बीवी से झूठ बोला। थोड़ी अपनी अकल का भी इस्तेमाल करो। यहाँ क्या मिलेगा तेरे बच्चे को और तू उसे क्या दे पाएगा? अरे तो खुद ही तो परेशान रहता है। वहां जाएगा, पढ़ेगा, लिखेगा, बड़ा आदमी बन जाएगा, जिंदगी संवर जाएगी तेरे बच्चे की। तू ये पैसे रख और इससे अपनी जिंदगी सुधार। बच्चा मुझे दे दे। पैसे और गरीबी की वजह से मैं बहक गया था।
मैंने सोचा कि मेरे बच्चे की जिंदगी बन जाएगी, लेकिन जब मुझे बाद में पछतावा हुआ तो मैं पैसा लेकर अपने बच्चे को लेने के लिए निकल गया। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और तुम्हें जब पता चला कि तुम्हारा बच्चा मर गया तो तुमने दीपक के बच्चे को किडनैप किया और उसे मार दिया, है ना? मैडम मैं तो पहले से ही मरा हुआ हूं, मैं किसी को क्या मारूंगा? मेरी खुद की गलतियों की वजह से मेरा बच्चा मेरे हाथ से चला गया। मैं किसी के बच्चों को क्यों मारूंगा मैडम? मानसी से आखिरी बार तुम्हारी कब बात हुई? कल शाम को। कल शाम को? नीरज फौरन लोकेशन ट्रेस करो, पता करो लास्ट कॉल उसने कहां से किया। उसका पकड़े जाना बहुत जरूरी है। ओके मैम। अरे आप लोग यहाँ? बहुत जादू तो हो गया मानसी जी, अब थाने चलिए, आपके सर पे चढ़ा भूत उतारना है। अरे थाने? लेकिन क्यों? वो सब तो थाने में बता देंगे। चल। मैं कुछ नहीं जानती। कुछ नहीं पता मैडम, मैं कुछ नहीं जानती। नहीं पता? नहीं। बताती हूँ मैडम, रुकिए बताती हूँ। दीपक को बहुत चिंता थी कि रूपाली को बेटी हो गई तो उसकी मुसीबत बहुत बढ़ जाएगी, इसलिए उसने मुझे 1 लाख रुपए दिए और मैंने बच्चे का इंतजाम किया। वो डॉक्टर दीपक का दोस्त था, उसने जांच के दौरान बता दिया कि रूपाली के पेट पे लड़का है, लेकिन मुझे तो वो बच्चा दीपक को देना ही था, तो मैंने दे दिया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि दीपक ने उस बच्चे का क्या किया। मुझे कुछ नहीं पता मैडम, कुछ नहीं पता। कहाँ चला गया दीपक? 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 दीपक! दीपक की मौत के बाद रूपाली की जिंदगी ने एक ऐसा यू टर्न ले लिया था कि जहां कल तक सबने उसे सराखों पर बिठाकर रखा था, वहीं आज दीपक के जाने के बाद रूपाली को ही सबके लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा था। रूपाली की जिंदगी बहुत कम समय में बहुत ज्यादा बदल चुकी थी। पहले उसका बच्चा गायब होता है और फिर पति की मौत। और इसके बाद आगे जो होने वाला था उसके बारे में शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा। माँ, देखो तो रूपाली ने क्या कर लिया। रूपाली! ये सब कैसे हुआ? मेरी बहन और मेरे जीजा ने मुझ पर हमला किया। मारना चाहते थे वो मुझे। क्या? पर क्यों? जलते थे वो मुझसे। जब से मेरा बेटा हुआ है बहुत जलते हैं। उनकी बेटी है ना, इसलिए। चाकू कमरे में ही रखा है, आप उन्हें गिरफ्तार कर लें प्लीज। ऐसा रूपाली ने बोला आपको? कैसी बात कर रहे हैं आप लोग? हमें क्या मिलेगा ये सब करके? आपको पता है, सबसे पहले उसे सोनाली ने देखा, फिर हम सबको बुलाया, हमने उसे यहाँ एडमिट करवाया। अगर हमें उसे मारना ही होता तो मारने से पहले उसे एडमिट क्यों करवाते? तो फिर रूपाली झूठ क्यों बोल रही है? मैम मुझे नहीं पता वो झूठ क्यों बोल रही है। अरे आप किसी से भी पूछ लीजिए। ये मैं और मेरी बीवी थे जो गली गली घूमकर उस बच्चे के मिसिंग पोस्टर लगवा रहे थे कि किसी तरीके से बच्चा मिल जाए। ये हम थे जो भगवान से उसके लिए प्रार्थना कर रहे थे। देखिए, रूपाली ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, हमें अपनी कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको बहुत जल्द पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा। अब रूपाली खतरे से बाहर है, पर एक बात अजीब है, ये सारे चोट के निशान ऐसे हैं जैसे किसी ने खुद को नुकसान पहुंचाया हो। मैं समझी नहीं। जितने भी घाव रूपाली के बॉडी पे हैं, वो खुद को चोट पहुंचाने की वजह से हैं। और हाँ, ये घाव कोई जानलेवा नहीं है। लेकिन रूपाली ने खुद से खुद पे हमला क्यों किया? मैडम, हो सकता है कि बच्चे की वजह से उसके दिमाग में असर पड़ा हो, इसीलिए उसने ये सब किया। और माओं की तरह वो भी अपने बच्चे से प्यार करते थे। कुछ भी कीजिए, उसे उसका बच्चा चाहिए। हम ढूंढ कर ले आए, उसे बच्चा चाहिए। रूपाली अपने कंप्लेंट दर्ज करवाई है, आपकी बहन और आपके जीजा ने।
आपको मार डालने की कोशिश की है। जी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं रूपाली, किसी के खिलाफ झूठी कंप्लेंट दर्ज कराना अपने आप में एक संगीन जुर्म होता है। मुझे माफ कर दीजिए, मैंने पता नहीं क्यों अपनी बहन पर इल्जाम लगाया। मुझे कुछ और सूझा ही नहीं, मेरा दिमाग चलना बंद हो गया। मेरे बच्चे का तो पहले से ही पता नहीं है और अब पति भी नहीं रहा। प्लीज मेरे बच्चे को ढूंढ दीजिए, प्लीज मुझे मेरा बच्चा वापस ला दे। पहले बच्चा गायब हो जाता, अब उसके पिता के मर्डर का राज भी सूझा। क्या इन सब के पीछे सुहानी का हाथ हो सकता है? नहीं मैम, मैंने चेक किया है। मर्डर वाले दिन सुहानी शहर में नहीं थी। किसी और को हायर करके भी तो कर सकती है। नहीं मैम, मैंने इस एंगल पे भी काम किया है। सुहानी ऐसे किसी भी आदमी के टच में नहीं जो ऐसा कुछ कर सके। मेरे ख्याल से ये क्लियर है। तो फिर वो बच्चा जिसकी लाश हमें झाड़ियों में मिली, उसके माँ बाप, ये काम उनका भी तो हो सकता है ना? नहीं मैम, वारदात के दिन ये दोनों अपने रिश्तेदार के घर थे और इन दोनों के पास इतना पैसा भी नहीं है कि ये ऐसा कुछ करवा सके। बाकी बच्ची रूपाली खुद ना सही, पर किसी को हायर करके ये काम ये भी करवा सकती है। धोखे का जख्म इंसान को वार करने पर मजबूर कर ही देता है नीरज। जहां से हमें बच्चे की लाश मिली थी, उसी जगह पर सीसीटीवी फुटेज से हमें दीपक की गाड़ी का पता चला था। उसके बाद फिर दीपक के कॉल रिकॉर्ड से हमें तांत्रिक मानसी माँ का पता चलता है। अच्छा, इन दोनों ने अपने मरे हुए बच्चे की लाश को शिनाख्त कर दिया? यस मैम, कुछ फॉर्मेलिटीज के बाद इन्हें बॉडी हैंड ओवर कर दी जाएगी। उसके बाद ये लोग इसका दाह संस्कार करेंगे। मेरे पति ने आपके बच्चे को मारा था ना, इसीलिए वो भी मर गया। मेरा बच्चा भी नहीं बचेगा, वो भी मर जाएगा। ऐसा मत बोलिए, इसमें एक मासूम की क्या गलती है? देखना, आपका बच्चा आपको मिल जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। मैं भगवान से भी उसके लिए दुआ करूंगी। मेरा बच्चा मर जाएगा, इस सब की सजा उसे मिलेगी। मेरा बच्चा मर जाएगा। मैम, एक आदमी है जो रूपाली के बेटे के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहता है। अंदर लेके आओ। जी। अब मैडम, वो उस बच्चे के बारे में जो भी कुछ जानते हो बताओ। मैडम, 20 अप्रैल के दिन जब अपने ठीक है मैडम, उस पूरे इलाके को छान मारोगी, कुछ ना कुछ जरूर हाथ लगने वाला है। ओके मैम। प्लीज आप लोग अभी बाहर जाइए। अच्छा। क्या वो आप ही का बच्चा है? हाँ, मेरा बच्चा है, मेरा मुन्ना है। अपने बेटे का कोई बर्थ मार्क बता सकती हैं आप? हाँ, उसके बाएं पांव पे एक तिल है। मैम, इस इलाके में 4 ऐसे स्कूल हैं जिनके बच्चों के यूनिफॉर्म सेम है। एक काम करो, सारे स्कूल के टाइमिंग चेक करो। वो बच्चा सुबह गायब हुआ। मैडम, हमें हमारा पोता वापस दिला दो। मेरे बेटे की आखिरी निशानी है वो। मुझे पता है ये सब उस रूपाली का किया धरा है। पहले तो उसने मेरे पोते को गायब किया और बाद में मेरे बेटे को मार दिया। आप बस हमारा पोता वापस दिला दो।
देखिए, इसमें हम आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही लंबा कोर्ट प्रोसीजर है। नीरज मैम, इन दोनों बच्चों के स्कूल में पता करो। पुलिस ने जब स्कूल में पूछताछ की तब उन्हें ऐसी बात पता चली जिसने सबके होश उड़ा दिए। 4 अप्रैल से 14 अप्रैल तक ये दोनों लगातार स्कूल नहीं आई। आप दोनों 14 अप्रैल को स्कूल जाने के लिए निकले थे, पर आप लोग स्कूल गए ही नहीं। कहाँ थे आप दोनों? देखो, डरो मत, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। बेटा इधर देख, मेरी तरफ। बिल्कुल डरो मत, सच सच बताओ क्या हुआ। हम उसकी नानी के घर जाकर उस पे नजर रखने लगे। जब भैया पैदा हुए थे तब हम बहुत खुश थे। सिस्टर, क्या हम भैया को छू सकते हैं? नहीं, अभी कोई नहीं छुएगा। मेरा पोता अभी बहुत छोटा है। फिर धीरे धीरे सब बदलने लगा। कोई फोटो नहीं खींचनी, देख नहीं रही हो, सो रहा है वो। मम्मी हमें कहती थी कि भैया के आने के बाद हमें अपने घर में नौकर की तरह रहना होगा। तुम्हारी चाची को बेटा हुआ है और इसका मतलब जानती हो, बेटा मतलब बेटियों की अहमियत कम हो जाती है। अब इसके बाद इस घर में नौकरों से ज्यादा अहमियत नहीं है। बार बार वहां जाके खुद भी परेशान होती है और मुझे भी परेशान करती हो। भैया को ही सब प्यार करेंगे क्योंकि वही अकेला बेटा है घर में। और मालिश संभाल के करना, मुन्ने को किसी चीज की कोई कमी ना हो। चाची, हम भैया को गोद में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हो, मालिश के बाद। हम भी मालिश करेंगे भैया की। अच्छा, आओ। अरे नहीं नहीं, सुना नहीं, छोटा है अभी, सिर्फ 3 दिन का। अरे कोई बात नहीं माँ जी, घबराने की कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। हम भाई को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। हम तो बस सारे घर वालों से प्यार चाहते थे, वो प्यार जो भाई को मिल रहा था। देखिए, इस जुर्म के लिए इन दोनों बच्चियों को एटलीस्ट 6 महीने के लिए बाल सुधार गृह में रखा जा सकता है। लेकिन अगर रूपाली केस वापस ले ले तो हम इन्हें छोड़ देंगे, ये दोनों घर जा सकती है। लेकिन एक बात कहना चाहूंगी, जुर्म भले ही बच्चियों ने किए, लेकिन इस जुर्म को बढ़ावा दिया है आप सबकी सोचने मिलकर। नव्या और पूजा के खिलाफ रूपाली ने कोई केस दर्ज नहीं करवाया, जिसके बाद उन दोनों बच्चियों को रिहा कर दिया गया। सोचने वाली बात यह है कि नव्या और पूजा ने जो किया उसके लिए वो कितनी जिम्मेदार है। एक लड़की होने की वजह से जो नफरत उन्हें मिली वो कितनी जायज है। आखिर हमारे घर में लड़का पैदा हो या लड़की, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्यों हम हमेशा लड़का होने पर ही जोर देते हैं और लड़कियों को नजरअंदाज करते हैं? अब वक्त आ गया है कि हमारे समाज से इस विकृत मानसिकता को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया जाए। बच्चों के पैदा होने से पहले उनके लिंग की जांच करवाना कानूनन अपराध है और ऐसा करने वाले लोगों और इसका समर्थन करने वाले डॉक्टर्स को कड़ी सजा हो सकती है। दीपक की हत्या का राज पुलिस के लिए अब भी एक राज बना हुआ है और हम उम्मीद करते हैं कि ये गुत्थी जल्द ही सुलझेगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में जुर्म की एक और कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।